फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटिवेशनल ट्यूसडे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको कोई राइस मिल या बासमती यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप नई इंडस्ट्री स्टार्टअप करना चाहते हैं तो राइस मिल का बहुत बड़ा स्कोप है। बासमती चावल तो आप जानते ही हैं, सारी दुनिया का पसंद है। ईरान, इराक, सऊदी, सारी जगह बासमती चावल जाता है। हमारे देश में या हमारे अपने घरों में भी ज़्यादातर राइस बासमती चावल ही बनता है, लेकिन हमें ये कुछ भी नहीं पता ये कहाँ से आता है या कैसे ये बनता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका खुद का भी अगर राइस मिल हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या से क्या चाहिए होगा, जिसमें आपको 4 से 5 एकड़ तो लैंड चाहिए होगी। सबसे पहले आपको, जो अगर मान लो आप कोई भी चीज़ सेटअप करना चाह रहे हैं, लैंड के अलावा आपको 3 से 4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अलग से करनी पड़ेगी, जिसमें मशीनरी आ जाएगी, बॉयलर आ जाएगा, सोटेक्स आ जाएगी, ड्रायर आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि सबसे पहले आपको मंडी में से पैडी लेनी पड़ेगी। पैडी को आपको ड्रायर में डालना पड़ेगा। तो वो हम प्रोसेस बाद में मैं आपको अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि पैडी टू राइस कैसे बनता है। इसमें आपको ये बताऊंगा कि आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले आपको ड्रायर लगानी पड़ेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दो ड्रायर का प्लांट लगाते हैं या 4 ड्रायर का या 6 ड्रायर का प्लांट लगाते हैं। ड्रायर के साथ आपको 5-6 बड़ी हांडी भी लगानी पड़ेगी जिसमें स्टीम लगती है। इसके साथ आपको प्लांट में बॉयलर की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। बॉयलर भी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 2 ड्रायर लगा रहे हैं तो आप 5 टन का बॉयलर लगा सकते हैं। अगर आप 4 ड्रायर लगा रहे हैं तो 6 से 7 टन का बॉयलर लगा सकते हैं। अगर आप उससे भी बड़ी ड्रायर लगा रहे हैं तो 10 टन या 12 टन का बॉयलर आप लगा सकते हैं। तो बॉयलर की भी आपको अथॉरिटी वगैरह लेनी पड़ेगी। तो बॉयलर 5 टन का लगा लीजिए और 2 से 3 ड्रायर आप आसानी से लगा सकते हैं। साथ में हांडी प्लांट लग सकता है। तो ड्रायर फर्स्टली प्रोसेस होता है जहाँ पैडी को स्टीम लगती है। ड्रायर से ही हमारा मेन प्रोसेस शुरू होता है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा शेलर। शेलर में अंदर मशीनरी लगती है जहाँ पैडी हस्कर होते हैं, रुल्ले होते हैं, जहाँ पैडी से चावल बनता है। तो ये यहाँ तक तो प्रोसेस आ गया हमारा पैडी से चावल कैसे बनता है। और जहाँ शेलर में मशीनरी होती है वो आप किसी भी कंपनी की लगवा सकते हैं। उसके ऊपर कई सारी कंपनियां हैं बाजार में। उसके बाद हमारी आती है सोटेक्स। सोटेक्स भी आप पे डिपेंड है कि आप 15 लाख से लेके 70 लाख तक की जो मर्जी आपकी इच्छा है वो लगा सकते हैं। सोटेक्स बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं राइस में। क्वालिटीज़ आती हैं जैसे पैडी में क्वालिटी आती है PR14, 1401, बासमती, पाकिस्तानी बासमती आती है 1121, PV1। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी उसमें रन करना चाहते हैं। तो सोटेक्स जैसे बुल्लर की होगी, और भी बहुत सारी मशीन्स आती हैं। तो आप कोई भी लगवा सकते हैं, या देसी कंपनीज की आती हैं वो भी आप अपने प्लांट में लगा सकते हैं। सोटेक्स के साथ आपको जो रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ एक ओहदी बनती है, ओहदी में चावल जाता है। तो उसके बाद आपको जाली लगानी पड़ेगी जहाँ जीरी में से छोटा दाना और बड़ा दाना अलग अलग सेपरेट होके चलता है। तो अगर आप नया कोई भी राइस बासमती यूनिट लगाना चाहते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंस बात रह गई, आपको एक दफ्तर ऑफिस भी बनाना पड़ेगा, जिसमें आपके डीलर सब डीलर्स आएंगे और आपसे पैडी या परचेज करके लेके जाएंगे। तो ये हमारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, पैडी से आप राइस कैसे बनाएंगे और बासमती यूनिट अगर लगाना चाहते हैं तो आपको 4 से 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो एक आपको प्रोसेस दोबारा याद करा देता हूँ। एक ड्रायर लगेगी, एक बॉयलर लगेंगे, एक मशीनरी रूम बनेगा जिसमें मशीनरी राइस शेलर लगेगा। उसके बाद आपकी सोटेक्स लगेगी। सोटेक्स मशीन के साथ आपके सिल्की मशीन भी लगेगी। तो ये सब कुछ आपको लगाना पड़ेगा। हाँ, एक और बात है कि आपको एक साइड पे क्वार्टर्स भी बनाने पड़ेंगे जहाँ लेबर को आपको रखना पड़ेगा। और एक आपको बनानी पड़ेगी लैब, जिसमें आप स्कैनर वगैरह रखेंगे, जहाँ आपके लेंथ वगैरह होगी। तो इसी के साथ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप किस वे से राइस से पैडी से कैसे राइस बनता है। तो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है कि हमें राइस मशीनरी कहाँ से लेनी है, या सोलवेंट सोटेक्स कहाँ से लेनी है, या ड्रायर या बॉयलर कहाँ से लेना है, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते रहेंगे। आपको अगली वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे चावल बनता है।
और कौन कौन सी क्वालिटी कैसे बनती है, कितनी आप पैडी को स्टीम लगाएं कि किससे चावल का क्या कैट आएगी, तो सारी बातें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।